गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने इसके पहले पढ़ा था प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर्स। उसी में हम आगे चलते हैं तो एक टर्म आता है फैक्टर ट्री। और फैक्टर ट्री होता क्या है? इस 20 को अगर हम ब्रेक करें तो हम लिख सकते हैं 4 into 5। इसको हम कर सकते हैं 4 into 5। अब ये 4 जो है फर्दर ब्रेक हो सकता है, आगे और ब्रेक हो सकता है। कैसे ब्रेक हो सकता है? 2 into 2 में। और ये 5 आगे ब्रेक नहीं हो सकता है, तो हम इसको ब्रेक करते चले गए और यहाँ पर हम क्या पाते हैं कि 20 जो है वो ब्रेक हो गया लास्ट में 2, फिर 2 और 5 में। तो एक ट्री का शेप बन गया, ऐसा एक ट्री का शेप बन गया। तो ये जो शेप बना है या ये जो फिगर है, इसी फिगर को हम बोलते हैं फैक्टर ट्री। एक और नंबर हम लेते हैं, लेट अस टेक 18। तो 18 को हमने ब्रेक किया 2 और 9 में। 2 into 9 जो 18 हो जाएगा। लेकिन इस फिगर को जो है फैक्टर ट्री नहीं बोलेंगे। दिस इज नॉट अ फैक्टर ट्री। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ जो लास्ट में जो नंबर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? प्राइम आना चाहिए। लेकिन 9 जो है वो क्या है? प्राइम नहीं। 9 इज नॉट अ प्राइम। दिस इज नॉट अ प्राइम। तो जब तक प्राइम ना मिल जाए तब तक हम इसको ब्रेक करते रहेंगे। तो 9 को फिर फर्दर हम ब्रेक कर सकते हैं 3 into 3 में। अब यहाँ पर ये जो है वो मुझे प्राइम मिल गया और ये जो है वो भी दूसरा भी प्राइम मिल गया। तो ये जो फिगर बना लास्ट में 2, 3 और 3, तो इस फिगर तक जब हम पहुंचेंगे तब इस फिगर को हम बोल पाएंगे ये फैक्टर ट्री है। नाउ दिस इज अ फैक्टर ट्री। दिस इज अ फैक्टर ट्री। तो फैक्टर ट्री हमने देख लिया। फैक्टर ट्री कुछ और नहीं है, वो प्राइम फैक्टराइजेशन ही है। उसी को जस्ट एक फिगर के फॉर्म में हम लिख देते हैं तो उसी का नाम हो जाता है फैक्टर ट्री। नाउ वी कम टू सम मोर डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स हमने पढ़ा था। कोई नंबर 2 से कब डिविजिबल होगा चेक करने का शॉर्टकट मेथड, 3 से कब डिविजिबल होगा उसका शॉर्टकट मेथड, 5 से एंड ऐसे सो ऑन। अब यहाँ पर उसी तरह का कुछ ट्रिक्स है जिसकी हेल्प से हम डिविजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। जैसे 24 इज डिविजिबल बाय 8। 24 जो है वो 8 से डिविजिबल है, ये हम जानते हैं और देख के डिवाइड करके हम पता कर सकते हैं। और फैक्टर्स ऑफ 8 अगर हम ध्यान से देखेंगे, फैक्टर्स ऑफ जो 8 हैं वो क्या है? 1, 2, 4 और 8। तो ये जो 24 होगा वो इनके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। 24 will also be divisible by 1, 2, 4 and 8। तो अगर कोई एक नंबर है जो कि डिविजिबल है किसी नंबर से, एक यहाँ पर एक नंबर है 24 जो कि एक नंबर से डिविजिबल है, तो ये जो नंबर होगा ये नंबर इस नंबर के फैक्टर से भी डिविजिबल हो जाएगा। इनके फैक्टर से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो यही आपका फर्स्ट
है, if a number is divisible by another number then it is divisible by each of its factors. आगे चलते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं, 80 is divisible by 4। 80 जो है वो किससे डिविजिबल है? 80 जो है वो डिविजिबल है 4 और 5 से। और 4 और 5 में एक खास बात है कि 4 और 5 जो है वो क्या है? दे आर को प्राइम। ये क्या है? को प्राइम। तो जरा इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 इंटू 5 तो ये कितना आ जाएगा? 20। तो हम पाते हैं कि 80 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 20। तो दो को प्राइम नंबर्स, एक 4 और एक 5, दे आर को प्राइम नंबर्स। तो ये अगर किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, 80 को डिवाइड कर रहे हैं, तो इनका प्रोडक्ट दैट इज इनका प्रोडक्ट 20 जो आया वो 80 को डिवाइड करेगा। तो ये सेकंड जो है वो रूल एक निकल के आया, लेकिन इसमें ध्यान ये देना है ये को प्राइम नंबर्स के लिए है। नाउ यहाँ पर 16 एंड 20 नंबर इज 16 एंड 20। अब ये जो है दोनों ही नंबर 4 से डिविजिबल होंगे। 16 जो है 4 से डिवाइड होगा अगर, तो कितना आएगा? 4 आएगा। और 20 अगर डिविजिबल होगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। ये पूरी से डिवाइड हो जाएगा, या पूरी से डिवाइड होकर 4 आ जाएगा। तो 4 जो है दोनों को डिवाइड कर रहा है। अब जरा सा हम इसके बारे में सोचते हैं, 16 प्लस 20 तो ये हो जाएगा 36। तो 36 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। तो वही यहाँ पे रूल कहा गया है, इफ टू नंबर्स, इफ टू गिवन नंबर्स, ये जो दो गिवन नंबर्स है यहाँ पर हमारे लिए 16 और 20 है, आर डिविजिबल बाय अ नंबर, ये 4 से डिवाइड हो रहा है, देन देयर सम, तो 60 प्लस 20 ये जो सम आया इज ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर मीन्स 4। तो इनका सम भी जो है क्या होगा? 4 से डिविजिबल हो जाएगा। Now let us take fourth example, 35 and 20. 35 and 20 both are divisible by 5। ये दोनों ही क्या है? 5 से डिवाइड हो जाते हैं। 5 7 जा 35 and 5 4 जा 20। अब जरा इनको माइनस करके देखते हैं, 35 माइनस 20 तो कितना आया? 15 आया। तो 15 is also divisible by 5। तो एक नया रूल हमें पता चला कि दो नंबर्स हैं जो कि एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पे लिखा गया है इफ टू गिवन नंबर्स, दो नंबर्स हैं 35 और एक दूसरा नंबर है 20, ये एक नंबर से डिवाइड हो जा रहे हैं 6 से 5 से, देन देयर डिफरेंस, तो उनका डिफरेंस भी डिविजिबल हो जाएगा। दैट इज 35 माइनस 20 इज इक्वल टू 15 is also divisible by that number। that number मतलब 5, इससे डिविजिबल हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डिविजिबिलिटी में हम दो नंबर हैं किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो उनका सम भी डिविजिबल हो जाएगा और उनका डिफरेंस भी डिविजिबल हो जाएगा। तो इस तरह से हम एक्सरसाइज 3.5 जो है वो आसानी से कर सकते हैं। यही आपका होमवर्क रहेगा।